नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के सतत आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तंत्र जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजक है। दुनिया भर में एमएसएमई की भूमिका को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 में 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के रूप में नामित किया। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों को सुरक्षित निकालकर स्वदेश वापस लाने के प्रयासों में सहयोग के लिए इजरायल, ईरान, जॉर्डन, मिस्र, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान का आभार व्यक्त किया है। भारत ने ईरान और इजरायल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 18 जून को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान से भारत ने अब तक 3,426 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। उन्होंने कहा कि इजरायल से अब तक 818 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई के तहत आर्थिक अपराध इकाई ने आज राज्य खाद्य निगम में पदस्थापित लेखापाल राजेश कुमार के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। राजेश कुमार वर्तमान में मोतिहारी में पदस्थापित हैं। आय से 200% अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओयू ने राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छापेमारी की यह कार्रवाई पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में स्थित कुल 6 ठिकानों पर की गई। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और संदिग्ध लेन देन से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। ईओयू के अधिकारी ने कहा कि जब्त संपत्ति और दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सरकार ने दिव्यांगजनों और बुजुर्ग नागरिकों की सुविधा के लिए सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है। उन्नत सुविधाओं में उपभोक्ताओं को कम समय में सहायता करने के लिए एआई संचालित चैटबॉट और विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं और अन्य मूल्यवान संसाधनों का एकीकरण शामिल है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021 में इस ऐप को लॉन्च किया था। प्रदेश में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी है। मेले के लिए मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में टेंट सिटी बनाई जाएगी। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मेले की तैयारियों की समीक्षा के बाद बताया कि इस टेंट सिटी में 1000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ तक श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इधर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए श्रावणी मेले के दौरान पटना से आसनसोल के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह मेला स्पेशल ट्रेन 11 जुलाई से 9 अगस्त तक सप्ताह में 5 दिन चलेगी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, गया और औरंगाबाद जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 30 जून से प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा की संभावना जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। एक छोटे अंतराल के बाद आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।